गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग अपने अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है विद्यालय का आस पड़ोस का महत्व। इसको आप नोट डाउन करिए। आस पड़ोस का महत्व लिखिए या सीधे आप लिख सकते हैं विद्यालय के आस पड़ोस का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल नेबरहुड ऐसे करके लिख सकते हैं आप। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल नेबरहुड। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले हिंदी में विद्यालय के आस पड़ोस का जो महत्व है आप इसको समझते चलिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। ऐसा करके हेडिंग कर दीजिए। ये इस प्रकार हैं, डैश दे दीजिए अगर हिंदी में कर रहे हैं तो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। चूँकि पाठ्यक्रम की जो जिम्मेवारी है, पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बेहद जटिल है, इसीलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय अपने आस पड़ोस का प्रयोग भी विद्यालय अपने आस पड़ोस में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग आदर्श ढंग से करे, ताकि इनके सभी उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी ढंग से हो सके। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि विद्यालय के आस पड़ोस में कई ऐसे संसाधन मौजूद हैं जो कि विद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए इस विद्यालय के आस पड़ोस में उपलब्ध संसाधन का प्रयोग आदर्श ढंग से किया जाना चाहिए। ऐसा करके नंबर 1 पॉइंट बनाइए। नंबर 2 लिखिए। चूँकि पाठ्यक्रम के अंदर बहुत सारे विषयों को शामिल किया जाता है, बहुत सारी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, बहुत सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, इसीलिए विद्यालय के आस पड़ोस में जो उपलब्ध संसाधन हैं वे इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में शामिल किए गए विषय वस्तु को समझने और सीखने में विद्यालय का आस पड़ोस विशेष रूप से सहायक है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे यदि पाठ्यक्रम में वातावरण के कारक या वातावरण के जैविक कारक, अजैविक कारक और वातावरण का महत्व, प्राकृतिक वातावरण, इन सभी बिंदुओं को यदि समझना होता है पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो हम विद्यार्थी को शिक्षक के नेतृत्व में उन प्राकृतिक स्थलों पर ले जा सकते हैं या ले जाते हैं, जहाँ पर जाकर के वो स्वयं अपने अनुभव द्वारा इन प्राकृतिक स्थलों का अवलोकन करते हैं और इनसे संबंधित तत्वों को सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी विद्यालय के आस पड़ोस में जो उपलब्ध संसाधन है वे विशेष रूप से सहायक हैं। उसी तरीके से आप देखिए, तीसरा पॉइंट बना दीजिए कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में यह विशेष रूप से शामिल किया जाता है कि बालक में सामाजिक गुणों को विकसित करने की चेष्टा की जाती है। विद्यालय के पाठ्यक्रम की सहायता से, ऐसे लिखिए, विद्यालय के पाठ्यक्रम की सहायता से बालकों में सामाजिक गुणों को विकसित करने की चेष्टा की जाती है। तो इसी उद्देश्य से कई ऐसे सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है ताकि बालक में सामाजिक गुणों का विकास प्रभावी ढंग से हो सके। इसके लिए विद्यालय बालकों को समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए भेज सकता है और छात्र विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेकर बड़ी सरलता से सामाजिक क्रियाकलापों को समझ सकते हैं और सामाजिक सिद्धांतों को अपना सकते हैं, ताकि समाज की परिस्थितियों के साथ वे अपना समायोजन स्थापित कर सके। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि विद्यालय के आस पड़ोस जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आप अगला पॉइंट फिर आगे बढ़ाइए। जैसे अगले पॉइंट में आप डाल सकते हैं कि यदि हम विद्यालय के आस पड़ोस के
विद्यालय के आस पड़ोस में उपलब्ध संसाधन को देखें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि विद्यालय के आस पड़ोस में कई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी पाए जाते हैं, या कई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हैं जिन्हें कि अलग अलग विषयों का विशिष्ट ज्ञान है। हम प्रायः देखते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि जिन्हें कि अपने विषय का विशिष्ट ज्ञान है और विशेष अनुभव भी है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, कोई कुशल समाज सेवी है, कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई दार्शनिक है। इस प्रकार से अलग अलग विषयों के ज्ञाता मौजूद हैं समाज में। विद्यालय में जो पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं उसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की शिक्षा छात्रों को दी जाती है। इसीलिए इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को समय समय पर विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है और विद्यार्थियों को इनसे सीखने का अवसर प्रदान किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी इनके ज्ञान और इनके अनुभव से लाभान्वित हो सकें और विषय वस्तु को बड़े ही प्रभावी ढंग से सीख सकें। तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि विद्यालय का जो विद्यालय के आस पड़ोस में जो मौजूद संसाधन हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये बेहद आवश्यक संसाधन के रूप में माने जाते हैं। पैरा चेंज कर दीजिए। ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय के आस पड़ोस में जो उपलब्ध संसाधन हैं वे भी किसी महत्वपूर्ण अधिगम स्थल से कम नहीं, क्योंकि ये निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हैं और छात्र को एक व्यापक अधिगम प्रदान करने में सहायक हैं। इसीलिए हम इन्हें निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पाठचर्या स्थल के रूप में इसलिए हमें इसे एक महत्वपूर्ण पाठचर्या स्थल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसे जो है इस बिंदु को समाप्त करेंगे। अब आपका अंग्रेजी में भी मैं रूपांतरण कर देता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आपने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल नेबरहुड या नेबरहुड। तो इसको आप लिखिए, दीज आर एज फॉलोड। पहला पॉइंट लिखिए कि व्हेन वी स्टडी the different objectives of the curriculum, then we realize that the nature of the objective of the curriculum, चाहे ऐसे लिखिए, the nature of the curriculum is very complex, so we need lots of resources to obtain all such objectives successfully. So it is very important for the school to utilize various curricular sites which are available around him, which are available around it, around it, full stop. So from this view we can realize the resources available near school is of ग्रेट सिग्निफिकेंस। इस तरह करके पहला पॉइंट बना दीजिए। फिर आप दूसरे पॉइंट के अंदर लिखिए जो आपका दूसरा पॉइंट होगा। नॉर्मली वी फाइंड दैट देयर आर several subjects which are being included inside the curriculum. There are some subjects which are highly related with natural sciences and the biotic and the abiotic factors. So if school gives opportunity to the students so that they can go to natural places which are very much near to their school under the supervision of their teachers, then definitely they will learn lots of things. So we can realize by using the natural resources found around the school, the objectives of the curriculum can also be fulfilled very ideally. उसी तरह से फिर आगे अगला पॉइंट बढ़ाइए। We see that the one of the important
objectives of the curriculum is to develop social characteristics within the students. Uh, Students can be given the opportunity to go inside the society, to go inside the community or the society available around the school, so that they can take part in several social activities and can realize the social principles ideally. This will help the students to have better social adjustment and and also to have social skills within their self. उसी तरह से फिर अगला पॉइंट लिखिए. Normally we see that in our society, scientists, socialists, philosophers, and engineers, doctors, etc. are found. When we study our curriculum, we find that matter related to different subjects are being included inside the curriculum. So these eminent personalities who are having lots of experiences, they can be invited inside the school campus so that students can get benefits from them. When such eminent personalities will teach the students, will meet the students and teach the students, then they will get extra benefits out of such kind of arrangements, ऐसे लिखिए. तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं. उसी प्रकार से फिर आप आगे बढ़ाइए. द नेबरहुड या ऐसे लिखिए, द नेबरहुड ऑफ स्कूल, ऐसे लिखिए, स्कूल नेबरहुड helps to learn lots of social rituals as well, which is one of the important objective of the curriculum as well. So we can realize, ऐसा लिख करके पैराग्राफ चेंज कीजिए. So we can realize that the school neighborhood also helps to regulate the curriculum and to obtain the objectives of the curriculum successfully. This is the reason why we can consider the school neighborhood as one of the important curricular sites or learning resources. ऐसा करके आप इसको समाप्त कर दीजिए. तो आपने देखा कि हम लोगों ने सारे पॉइंट्स जो थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया. आई थिंक टोटल 5 पॉइंट्स था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने यह इसको कनेक्ट करके दिखाया कि कैसे ये जितने भी जो साइट्स थे, ये जितने भी पॉइंट्स थे जिसे हम करिकुलर साइट्स कह रहे हैं या लर्निंग रिसोर्सेज कह रहे हैं, पाठचर्या स्थल या फिर अधिगम के संसाधन कह रहे हैं, ये कैसे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें सहायता करती है. यही हमें एक्सप्लेन करके साबित करना था, जो हम लोगों ने अपने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से साबित किया है. तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, और इस क्वेश्चन को समाप्त करने के लिए आपका अंतिम जो हेडिंग होगा वो होगा निष्कर्ष, कंक्लूजन. अब निष्कर्ष कंक्लूजन को तैयार कीजिए. मैं पहले हिंदी में बोल रहा हूँ और फिर अंग्रेजी में भी बोल दूँगा. तो हिंदी में पहले लिखिए. ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य बेहद विशिष्ट हैं और इन्हें संचालित करना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है. पाठ्यक्रम का संचालन यदि प्रभावी ढंग से होगा तो ही इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी. पाठ्यक्रम के उद्देश्य बहुआयामी हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है.
ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कि विद्यालय के आधारभूत संरचनात्मक इकाइयाँ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यालय का आस पड़ोस, ये सभी बेहद महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण पाठचर्या स्थल हैं, क्योंकि इनकी सहायता से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल प्रतीत होता है और ये पाठ्यक्रम का संचालन करने में भी कई दृष्टिकोण से सहायता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हम इन सभी पाठ्यक्रम हम इन सभी अधिगम संसाधनों को महत्वपूर्ण पाठचर्या स्थल के रूप में अपनाते हैं। ऐसा करके उसको समाप्त कर दीजिए। अब मैं इसको अंग्रेजी में भी रूपांतरित कर रहा हूँ। ऑन व्हेन वी स्टडी ऑल द अबव मेंशन पॉइंट्स, व्हेन वी एनालाइज, ऐसा लिखिए, व्हेन वी एनालाइज all the above mentioned points critically or deeply, then we understand that the fundamental structure of the school, the library, the laboratory, the school neighborhood, etc. These are the significant learning resources, because these units provide so many opportunities to learn to the students. All such learning resources help a lot to achieve the objectives of the curriculum. Full stop. As we know that the objectives of the curriculum is multidimensional in approach, so we need all such resources. We need all such resources. Full stop कीजिए. So, having seen the ultimate utility of having seen the ultimate utility of all such resources, we can say that these resources are the real curricular sites of the school campus. इतना करके हम लोग उसको समाप्त करेंगे. थैंक यू.